बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए बड़ी प्यारी सी रेसिपी लाए हैं जी। घर में मेहमान आते हैं और ये हमारी पाकिस्तानी समझे कि नेचुरल डिश है। और ये हम बनाने लगे हैं जी आज कोरमा, चिकन आलू चिकन कोरमा। तो आए बनाते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, इजीली बनती है। देखें जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपने कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है जी। ठीक है जी, माशाल्लाह। इसके अंदर आपने जी, अभी मेरे पास 1 किलो चिकन है, ठीक है, साफ़ी। तो इसके अंदर जो है ना आपने अभी 1.5 कप जो है ना घी डालना है। ठीक है जी, इसमें। अच्छा जी, माशाल्लाह। सबसे पहले आपने घी डाल लिया था। अब इसके अंदर देखिए जी, एक प्याज है, ये दरमियाने साइज़ का प्याज है। ठीक है जी, ये डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देख लें आप। इसको आपने ब्राउन करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो चुका हुआ है। तो अभी आपने ना इसको बाहर निकालना है। ठीक है जी, प्याज को। अच्छा, ये देखिए जी, माशाल्लाह प्याज मैंने निकाल लिया। अब इसके अंदर आपने चिकन डालनी है। थोड़ा बहुत रह जाए कोई इशू नहीं है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अब ये देखिए जी, माशाल्लाह में चिकन डाली है ना, तो साथ इसके अंदर जितना आपने हांडी के अंदर नमक डालना है ना, वो डालना है। ये देखिए जी, इसके अंदर मैं 1 चम्मच जो है ना डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मसाले मैंने साइड पे करके रखे हुए लहदा से, तो इसके अंदर जितना नमक डालना था मैं डाल दिया। ये देखिए जी, नमक डालने का मकसद ये है कि अच्छी तरह चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि चिकन खाने का मज़ा नहीं आया जी, बोटी मज़े की नहीं। इस वजह से डालते हैं कि नमक पहले डाल दिया करें। ठीक है। आप बिस्मिल्लाह। अभी आपने इसको सुनहरा करना है हल्का सा। अच्छा जी, देख सकते हैं माशाल्लाह गोश्त हमारा हल्का सा सुनहरा हो चुका है। और अब इसके अंदर डालने लगे लहसुन। लहसुन की देखिए जी, पूरी तुली ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। इसको मैंने बारीक सा कूट लिया। ठीक है, ग्राइंडर के अंदर किसी के अंदर आप डाल लें। ठीक है, बड़े साइज़ की तुली है। ठीक है, सिर्फ लहसुन है। ठीक है, अदरक नहीं। इसको आपने इसकी हल्की सी ना भुनाई करनी है आपने। ठीक है, लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, माशाल्लाह देख सकते हैं जी, लहसुन की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मसाले का टाइम आ गया है। ये देखें जी, 2 चम्मच सुरख मिर्च है। ठीक है, और दादर चुटकी है, एक ज़ीरा साबुत चुटकी। ये मिक्स मसाला जो होता है ना, बाज़ारों से मिलता है, कोई भी अब डाल लें। ठीक है, खुशबू के लिए। ठीक है, 1 चम्मच ये है, और 1 चम्मच सूखा धनिया, और एक चुटकी सिर्फ जो है ना हल्दी की है। देख लें, ये चंद मसाले हैं। बिस्मिल्लाह। अब आपने साथ इसके ना पानी डालना है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़रा सा, कि जो इसके जो मसाले हैं आपने जले ना, नीचे ना लगे। ठीक है जी। अच्छा देखिए जी, माशाल्लाह मसाले अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं टमाटर। ये 5 से 6 टमाटर हैं। ठीक है, अब इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। ठीक है, अब भी करके ज़रूर डालें। ठीक है, बिस्मिल्लाह। कौरमे के अंदर लाजमी ग्राइंड किया करें, क्योंकि टमाटर आते हैं ना जब, तो खाया नहीं जाता। ठीक है, अच्छा जी, माशाल्लाह देख लें टमाटर की भी अच्छी तरह बनाई होगी। अब डालने लगे जी दही। ये दही देख लें जी आपने, ये देखिए ये एक प्याली है। ठीक है, थोड़ी सी कम है, ये आपने सारी डालनी है। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, अभी आपने इसकी दही की हल्की सी बनाई करनी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो फिर आपने इसके अंदर आलू डालने हैं। आपको दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा देखिए जी, माशाल्लाह
दही की भी बनाई होगी अच्छी सी। अभी इसके अंदर डालेंगे आलू। आलू जो सा है जी, देखिए मैं ले रहा हूँ 3 पाव आलू थे, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितने आप डालना चाहें। बिस्मिल्लाह। इसकी आपने अभी अच्छी तरह आलू की बनाई करनी है, ठीक है, तकरीबन 3 से 4 मिनट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह आलू की भी हल्की सी बनाई हो चुकी हुई है। अब इसके अंदर डालने लगा मैं पानी। पानी देख लें जी, मैं तो एक इसके अंदर जग डालूँगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर आपने जी देखिए जी गरम मसाला अगर आपके पास पड़ा हुआ है ना घर में, तो वो ज़रूर डालें, ठीक है जी। ये देख लें, इस टाइम आपने डालना है गरम मसाला। बिस्मिल्लाह, 1 चम्मच, ठीक है। और साथ जो प्याज हमने जो फर्स्ट टाइम निकाला था ना फ्राई करके, ये वो है, ठीक है जी। अब ये इसके अंदर डालना है। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह 2 उबाले ला के तो फिर आपने इसको दम पे रखना है, ठीक है जी। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। इसको माशाल्लाह अच्छी तरह लाएं जी आप, ठीक है। इसको आपने 2 से 3 उबाल अच्छी तरह लाने हैं, अच्छी तरह 3 उबाल आएँ तो फिर आपने इसकी आंच जो है ना हल्की कर देनी है। फिर इसको कम से कम 15 मिनट जो है ना आपने इसको पकाना है, ठीक है, दम के ऊपर। अच्छा देखिए जी माशाल्लाह उबाल आ रहा है। अभी थोड़ा देर इसको उबाल आएगा। अब ये देखिए जी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर सब्ज़ जो है ना साबुत मिर्च, ठीक है। बिस्मिल्लाह, साबुत डालनी है आपने। अब इसको तकरीबन जो है ना सही तरह उबाल आएगा, फिर आपने इसको दम लगाना है, ठीक है। अभी ये कच्चा है। तो देखिए जी माशाल्लाह से इसके उबाल आ गए। अब आपने चूल्हे की आंच जो है ना हल्की कर देनी है, ठीक है। तो अब इसको आपने 15 मिनट जो है ना दम देना है, ठीक है। ये देखें जी बिस्मिल्लाह, अब इसको दम देने लगे हम। अच्छा जी देखिए माशाल्लाह से जी 15 मिनट पूरे हो चुके हुए हैं माशाल्लाह जी। अभी आपने देखना है जी, सबसे पहले आपने आलू चेक करने हैं इसके कि बन गए कि नहीं, तैयार हुए, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो चुका है जी। अब आपने पता करना है जी, इसको जो चूल्हा है ना बिल्कुल जो बंद करना है, तकरीबन आपने 2 मिनट इसको बंद करके ना इसको ढकना दे के रखना है, ठीक है आपने। और इसके अंदर आपने जो है ना चूल्हा बिल्कुल बंद कर दें, ठीक है। चूल्हा बंद करके आपने अगर सब्ज़ धनिया, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, ये आपने डालना है, ठीक है। तो अब इसको आप तकरीबन 2 से 3 मिनट रखें। जो इसका ऑयल होगा ना तरी होगी, ये ऊपर आ जाएगी। अच्छा जी बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी ये मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट रखा है, तो ये देखिए ऊपर सारा ऑयल इसके ऊपर आ चुका हुआ है, ठीक है। आइए आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये चेक करेंगे माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, चेक करें जी माशाल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा कौरमा तैयार हुआ जी। चेक करें माशाल्लाह। माशाल्लाह जी उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई नई वीडियो बनाया करेंगे हम आपकी खिदमत में। तो इसको ना सब्सक्राइब भी किया करें, हमारे चैनल को नए हैं आपको भी पता है, तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।